हेलो फ्रेंड्स, तो कोई भी उठाइए पुरानी शर्ट और बनाइए बहुत खूबसूरत सा बैग। तो इस तरीके की कोई भी पुरानी शर्ट ले लीजिए, कोई सूट ले लीजिए और उसमें से बनाइए बहुत सुंदर बहुत प्यारा सा बैग। तो चलिए बनाना बता देती हूँ। और पुरानी जीन्स पड़ी हो उसे ले लीजिए। तो पुरानी में से आप बहुत सुंदर सुंदर न्यू न्यू डिज़ाइन के बैग बना सकती हैं और सेल कर सकती हैं। अगर आप सेल करती हैं तो फिर आप नए कपड़े में से बना सकती हैं, घर के लिए बना रहे हैं तो पुराने कपड़े में से बना लीजिए। तो ये देख लीजिए, मैंने इस तरीके का ये कपड़ा ले लिया है और इसकी जो ये वाली है ये 52 इंच है और ये इस तरीके से 40 है। तो ये सेंटीमीटर है छोटे वाला, जो हमारा छोटा वाला होता है वो वाला। ये देख लीजिए, ये वाला छोटे वाला है, ये जो आपको दिख रहे हैं नीचे वाले। तो इस तरीके से ये है 40, वो सॉरी 52 इस तरीके से, और इस तरीके से ये 40 है। तो इस तरीके का हम एक पीस कट कर लेंगे और इस पीस को आप पुरानी पैंट में से या मतलब पुराने सूट में से किसी में से भी निकाल सकती हैं। तो मेरे पास ये प्लेन फैब्रिक पड़ा हुआ था, थोड़ा ये लाइट पिंक है तो ये मैंने ले लिया है। ये थोड़ा हल्का है तो मैं इसमें ना एक और ऐसा ही लगाऊंगी ताकि ये हल्का ना लगे। तो इसके मैं आपको पीस कट कर लेने हैं, एक मैन फैब्रिक और एक जो आप बीच बीच में लगाएंगी फोम या राइस बैग वगैरह या रबड़ शीट, एक वो ले लीजिए और नीचे की एक लाइनिंग का कपड़ा। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है और इसलिए मैंने एक ये जो बीच में लगाने के लिए लिया है वही राइस बैग। ये घर में काफ़ी पड़े होते हैं तो इसमें तो इसका ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप सेल करती हैं तो आप फोम शीट वगैरह लगा सकती हैं, फोम लगा सकती हैं। तो इस तरीके से चलिए बना लेते हैं। अब इस फैब्रिक को हम क्या करेंगे, बीच में से ना मोड़ लेंगे। तो ये देखो हल्का था तो मैंने डबल किया हुआ है। अगर आपका मतलब काफ़ी मोटा है तो डबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको डबल इसलिए लिया है क्योंकि ये हल्का है। तो अब यहाँ से नाप लगा लेंगे और मैं आपको बता देती हूँ मेरा नाप कितना आया है। ऐसे लगाएंगे हम 4 इंच पर, ये देख लीजिए 4 आ रहा है, और ऐसे लगाएंगे हम 5 पर और ये वाला भी 4 पर। तो इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। ये ऊंचा, ये जो लंबाई है 5 रखेंगे और ये वाला हम 4 रखेंगे। तो दोनों साइड ऐसे ही निशान लगा लेंगे और ये निशान आपको मैन फैब्रिक पर और अपनी जो बीच में आप लगाएंगी राइस बैग या फोम सीट वगैरह जो भी आप लगाना चाहती हैं तो उस पर लगा लीजिएगा। तो ये देख लीजिए मैंने दोनों साइड लगा लिए हैं। अब इस निशानों को हम कट कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, ये 2 पार्ट मैंने पुरानी शर्ट में से ही कट किए हैं। इसमें से मैंने शायद आपको कुछ पाउच वगैरह बनाना बताया था, तो ये वही है मेरी पुरानी, मतलब मैंने इसमें से कट किया हुआ है। तो इसके 2 पार्ट हमें कट कर लेने हैं। और ये कितने कट कर लेने हैं, इसकी हमें ये रखनी है 40 इंच और ऐसे रखना है ये 17 इंच। वही लेंगे छोटे वाला ही नाप। तो इस तरीके से हम इसको 17 इंच लेंगे, ये वाले वही छोटे वाले। ये सारे नाप यही हैं। तो इस तरीके से 40 और इस तरीके से 17। तो ये 2 पीस इसी एक ही नाप के कट कर लिए हैं और 2 पीस हमने जो लाइनिंग ली है वो कट कर ली है। तो इसके ऊपर इसको रखेंगे इस तरीके से रखकर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगानी है हमें ऐसे, एक सिलाई ऐसे, ये वाले सिलाई नहीं लगानी है, दोनों साइड की छोड़ देनी है और बराबर वाली बड़ी सिलाई हमको लगा लेनी है और ये दोनों पार्ट पर कर लेना है। तो ये देख लीजिए, ये सिलाई मैंने दोनों साइड लगा ली है। अब क्या करेंगे, दोनों पार्ट को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो इसको यहाँ से आप सीधा कर लीजिए, इसको भी कर लेना है और ऐसे ही इसको भी कर लेना है। तो ये देख लीजिए मैंने इसको सीधा कर लिया है। आप चाहें तो इस पर प्रेस कर सकते हैं, अच्छे से ना सिलाई बैठ जाती है। तो इनको हम एक साइड में रखेंगे। अब अपना हमारा मैन फैब्रिक है। अब ये देख लीजिए मैंने नीचे वही लगाई है प्लास्टिक की बोरी। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.5 का निशान लगाएंगे, यानी कि 1.5 का, और सीधी लकीर खींच देंगे यहाँ तक। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए यहाँ से हम ऐसे रखेंगे सीधा और
ये इतना हो जाएगा हमारा एक और ये हो जाएगा आधा। तो 1.5 इंच के निशान पर हमें लगाना है यहाँ तक निशान लगा लेंगे। ये एक है जो इसके नीचे आ रहा है और ये आधा, तो इतने पर हम निशान लगाएंगे। इस साइड और इस साइड पर भी ऐसे ही इतना निशान हम यहाँ पर लगाएंगे और सीधी लकीर हम यहाँ से यहाँ तक की हम खींच देंगे निशान से निशान को मिलाते हुए। तो ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की हमने सीधी लाइन खींच ली है। दोनों साइड ऐसे ही करके ना आप खींच लेना और इस तरीके से ये वाले पार्ट आपको इस लाइन पर ऐसे रखने हैं। तो पिन लगाकर अच्छे से सेट कर लीजिएगा और दोनों साइड आपको इस तरीके से आपको ये रख लेना। तो इस पर अच्छे से रखते हुए अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे इस तरीके से इस पर हम सिलाई लगाते हुए यहाँ तक लगाएंगे। तो इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, तो इसी तरीके से इधर लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, ऊपर की साइड नहीं लगानी है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ये हमारा वो लग चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इस पर सिलाई लगा ली है। ऐसे ही हमने इधर वाले पार्ट पर किया है, ये देख लीजिए। और आप इसमें अगर राइस बैग लगाना चाहें इस वाले पॉकेट पर भी, तो अंदर की साइड पहले आप राइस बैग लगा लीजिएगा और फिर बाद में लाइनिंग लगाइएगा ये वाला कपड़ा, क्योंकि इसमें मैंने राइस बैग नहीं लगाया है, सिर्फ मैंने मेन पार्ट पर ही लगाया है। तो ये हमारी यहाँ पर इस तरीके से 2 पॉकेट फिलहाल लग चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इसको आप या तो मोड़ लीजिए या नाप लीजिए। तो नाप कर आपको बीच का सेंटर पॉइंट निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक को आपको सेंटर पॉइंट इसका बीचों बीच का निकालना है और एक सेंटर पॉइंट आपका इसका भी निकालना है, इस वाले का। तो आप इसको या तो मोड़ लीजिए, मोड़ कर सेंटर पॉइंट निकालिए। तो इसका भी निकालेंगे बीचों बीच और इसका भी निकालेंगे इस तरीके से। तो ये देख लीजिए, ये इसकी जो सीधी लकीर है ये सेंटर पॉइंट है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो बीच का हमने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें ले लेना है, ऐसे रखेंगे और ये सेंटर पॉइंट के जो निशान है ये वाला बीच वाला, इस पर हम रखेंगे, ये आएगा 5। तो 5 को हम यहाँ रखेंगे और ये हमारा 10। तो 10 इंच का हम इतना निशान लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये देख लीजिए, 1 से और 10 तक का निशान लगा लिया है और 5 ये लकीर हमारी बीचों बीच यहाँ पर रखेंगे 5 को और दोनों साइड हम निशान लगा लेंगे 10 इंच का। तो ऐसे ही हमें यहाँ तक इसको लगाना है। यहाँ पर भी 2 निशान मैंने लगा लिए हैं, ये 10 इंच का है इतना हिस्सा। तो यहाँ पर भी इस तरीके से ही, तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिए हैं। अब बनाएंगे हम स्ट्रैप। तो आप चाहे तो रेडीमेड ले सकती हैं या बना सकती हैं। तो मैंने मतलब मुझे रेडीमेड नहीं मिली, ब्लैक लगाती तो अच्छी नहीं लगती, तो मैंने यही वाला फैब्रिक लिया है, इसी का ही हम स्ट्रैप बनाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये मैंने ले लिया है इस तरीके का और इसकी जो लंबाई है, लंबाई मैंने रखी है करीब 190 सेंटीमीटर और ये जो इसकी चौड़ाई है ये आप ले लीजिए 15-16। तो क्योंकि हमें इसको इस तरीके से एक बार ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसको हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। तो ये जो हमारा आएगा इस तरीके से फ़ोल्ड करके ये वाला, तो ये होना चाहिए आपका 3 इंच के करीब। तो ये इसकी जो ये वाली स्ट्रैप की लंबाई है, सॉरी चौड़ाई, आप जो भी बोल लीजिए, तो उसको हम 3 इंच रखेंगे। ठीक है, तो लंबाई इसकी 180-190 आप ले सकती हैं, 180 या 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें से हम स्ट्रैप तैयार करेंगे पहले। अगर आपके पास रेडीमेड है तो रेडीमेड आप लगा सकती हैं। तो ये देख लीजिए, हमारी स्ट्रैप बनकर तैयार हैं। इस तरीके से मैंने बना ली है। और हाँ, मैंने 180 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई रखी थी, वो मुझे कम पड़ी, तो आप नाप कर देख लीजिएगा। अब ये 2 मीटर के करीब स्ट्रैप मैंने बनाई है। तो
वो मेरा नाप कम पड़ा। आप भी नाप कर देख लीजिएगा, मैं बता देती हूँ ये लगानी भी कैसे है और आपको नापनी भी कैसे है। तो यहाँ पर हमने जो 10 सेंटीमीटर का जो यहाँ पर ये नाप रखा था, तो इस पर हम इसको रख लेंगे। और इसको हमें कैसे रखना है, यहाँ पर भी यही नाप है और यहाँ पर भी मैंने आपको नाप कर दिखाया था। तो एक सिरा हम यहाँ पर रखेंगे बीचों बीच, यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको ऐसे यहाँ पर रखेंगे, इस निशान पर घुमाते हुए यहाँ से लेकर आएंगे और ऐसे घुमाकर दूसरा सिरा हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये देख लीजिए दोनों सिरे यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरीके से आपको घुमाना है, अच्छे से देख लेना है और बराबर करते हुए आपको इतनी बड़ी स्ट्रैप इस पर लगानी है। ये देख लीजिए, अब इसी पर ही आपको सिलाई करनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ से हम कितना छोड़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अब ऊपर की साइड से यहाँ से हम नापेंगे ऐसे रखकर, और ऊपर से 3 इंच पर हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे। तो इतना हमें छोड़ देना है। ये तो इस तरीके से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। ऐसे हम इधर करेंगे, यहाँ से हम नापेंगे और जहाँ पर 3 आ रहा है यहाँ तक हम इसको निशान लगा लेंगे। और दोनों साइड हमें इधर भी ऐसे ही लगाना है, ऊपर से 3 उस पर निशान लगाना है 3 सेंटीमीटर पर, और उस पर ही हम यहाँ से सिलाई करना शुरू करेंगे। यहाँ तक दोनों साइड हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो ये देख लीजिए स्ट्रैप हमारी लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे, एक सार रखेंगे और इनमें आपस में ना पिन लगा लेंगे। और पिन लगाने के बाद ये वाली सिलाई हम लगा देंगे। तो बराबर रखना है, पिन लगा लीजिएगा ताकि खिसके ना, और उसके बाद ये वाली सिलाई आप लगा लीजिए। तो ये देख लीजिए ये सिलाई दोनों बराबर की हमारी लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले कोने पकड़ेंगे, इन्हें बीचों बीच ऐसे रखेंगे और इन पर सिलाई लगाएंगे। लेकिन इसकी जो लंबाई हम रखेंगे सिलाई की, यहाँ से यहाँ तक रखनी है हमें 10 इंच। तो यहाँ से रखकर देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पर 10 आ रहा है। तो 10 इंच की लंबाई की हमें सिलाई लगानी है। तो ये देख लीजिए ये वाली सिलाई भी लग चुकी है और ये वाली भी। तो दोनों साइड हमने लगा ली है इस तरीके से। अब आप इसको सीधा करके एक बार देख सकते हैं, फिर इसमें हम आगे का काम करेंगे। ये देख लीजिए एक बार सीधा करके देख लिया है, तो इस तरीके का इसका लुक आया है, बड़ा प्यारा सा। तो अंदर का काम करते हैं इसका हम। ये ले लिया है हमने अंदर का जो हम लाइनिंग वाला फैब्रिक है, क्योंकि अब तक हमने वो नहीं लगाया था। तो इस पर जो हमने कट दिया है, कट वही दिया है। ऊंचाई इसकी 5 इंच रखी है और ऐसे ये 4 इंच। तो इसी बॉक्स में हमने इसको भी कट कर लिया है उसी नाप से। तो ये उतना ही है, ठीक है। ये अंदर की लाइनिंग का कपड़ा है जो हमने अब तक नहीं लगाया था। ये ले लिया है हमने अपना एक और फैब्रिक, ये छोटे पीस लिए हैं 2, और इनकी जो लंबाई है वो रखी है 27 इस तरीके से, और ये जो इस तरीके से है ये है 34। तो 2 पीस कट कर लिए हैं, 2 ऐसे ही लाइनिंग के कट कर लिए हैं। तो अब इन्हें हम इस वाले पीस पर लगाएंगे, वो बताती हूँ मैं कैसे लगाएंगे। तो अब इनको तैयार कर लेते हैं। लाइनिंग का कपड़ा नीचे रखा है और इस तरीके से रखना है इसको, इस तरीके से, और इसको हम ऐसे मोड़ देंगे। दोनों पीस हम ऐसे ही रख लेंगे और इन पर हम सिलाई लगाएंगे। आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा हम यहाँ से छोड़ देंगे ताकि हम सीधा कर सकें। तो 7 इंच या 8 इंच के करीब आप इतना छोड़कर, तो यहाँ से यहाँ तक आप सिलाई लगा लीजिए दोनों पर। ये देख लीजिए सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ से हम जो हमने छोड़ा है इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देख लीजिए एक मैंने सीधा कर लिया है यहीं से ही। तो कोने निकाल लीजिए अच्छे से और उसको सीधा कर लीजिए। तो ये देख लीजिए सीधा कर लिया है। खुला हुआ पार्ट इधर की साइड है, जिधर बंद पार्ट है उधर आप टॉप स्टिच भी एक लगा लीजिएगा। तो आपको दोनों पार्ट पर कर लेना है।
अब लेंगे हम अपना मेन पार्ट, ये वाला। तो इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे इस तरीके से मोड़कर, ठीक है। एक सार रखकर मोड़ लीजिएगा और सेंटर पॉइंट निकाल लीजिएगा। ये रहा इसका सेंटर पॉइंट। तो ऐसे बिछाएंगे। फिर यहाँ से हम 3 इंच छोड़ देंगे, इधर से भी 3 इंच छोड़कर और उधर से भी 3 इंच। तो सीधा आप इसको यहाँ पर मिला लीजिए, ठीक है। फिर हम अपनी ये लेंगे और इसका भी हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। ऐसे मोड़िए और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए। अब इस सेंटर पॉइंट को आपको बीचों बीच करके यहाँ पर रख देना है। तो ऐसे ही हम इस वाले को यहाँ पर रखेंगे। अब इसको आपको यहाँ से यहाँ तक इस पर आपको सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई आप बीच में लगा लीजिएगा और इस पर मत लगाइएगा। मर्ज़ी है, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये आपकी 2 पॉकेट हो जाएंगी, ये 1 पॉकेट हो जाएगी जो हमारी अंदर की साइड आएगी। तो अब 30 बाई 34 का हमने एक फैब्रिक और ले लिया है। तो ये वाला प्रिंट वाला भी 30 बाई 34 का ही है, सॉरी 30 बाई 32 का है। ये भी 30 बाई 32 है। और एक ले लीजिए आप राइस बैग, और या आप फॉर्म शीट जो भी आप इस्तेमाल कर रही हैं। तो मैं राइस बैग इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसके बीच में एक हम राइस बैग लगा लेंगे, या आप एक लाइनिंग का कपड़ा और लगा लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। तो एक को इसके साथ हम ऐसे रखेंगे और एक और ले लेंगे। तो मैंने इस तरीके का ही और ले लिया है, मैंने राइस बैग इसके अंदर नहीं लगाया। आप चाहे तो लगा लीजिए, इसकी जगह आप राइस बैग ले सकते हैं। ये लाइनिंग का कपड़ा रहेगा। अब ये देख लीजिए, ये वाला तो नीचे आ गया। अब इतनी बड़ी हम लेंगे चैन। तो ये इस साइड से 30 इंच है और ऐसे ये 32 है। तो इस चैन को ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर अब हम ये वाला फैब्रिक रखेंगे चैन के ऊपर, और आपको सीधी सिलाई इस पर लगा लेनी है। तो इस तरीके से ये रफ एजेस भी इसके फिनिश हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो ये देख लीजिए, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब क्या करेंगे, इधर से पलटेंगे, ऐसे करेंगे, इस पर टॉप सिलाई हम लगा लेंगे ऊपर की साइड। अब इस वाले पार्ट को हम ऐसे करेंगे, ये इस वाले सिरे को रखेंगे हम यहाँ पर ऐसे, और इस वाले को उठाकर रखेंगे इसके ऊपर। तो अब हम ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये देख लीजिए, ये भी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ से इसको हम पकड़ेंगे और यहाँ से इसको हम सीधा कर लेंगे। ऐसे पकड़ेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, सीधा हो गया है। अब इस पर भी हम टॉप स्टिच अपनी लगा लेंगे। ये देख लीजिए, तो यहाँ पर लगा लेंगे फटाफट। अब ये वाला अपना पार्ट ले लेंगे जो हमने तैयार किया था। तो अब इस पर हम क्या करेंगे, इसे ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर, लेकिन यहाँ से हम पहले 2 इंच का निशान नाप लेंगे। तो 2 इंच का निशान नाप लीजिए आप। यहाँ से ऐसे 2 इंच, ये देख लीजिए। तो इधर निशान लगाएंगे 2 इंच का, इधर निशान लगाएंगे 2 इंच का, और इधर निशान लगाएंगे 2 इंच का, और इधर लगाएंगे और सीधी लकीर खींच देंगे, ठीक है। वहाँ आपको इसको रखना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यहाँ से 2 इंच पर हमने निशान लगा लिया है, ये देख लीजिए। और ये वाली लाइन हमने खींच ली है 2 इंच पर, यहाँ से 2। तो अब क्या करेंगे, ये लेंगे जो हमने पॉकेट बनाई है, ये इसको हम इस निशान पर रखेंगे जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है, ये जो लगाया हुआ है। और यहाँ पर आप पिन लगा लीजिए। फिर इधर से ये आप पकड़ेंगे और इस 2 वाले निशान पर आप इसको रखेंगे, ये जो 2 वाला निशान लगाया है। फिर यहाँ पर आप पिन लगाकर दोनों तरफ सिलाई लगा दीजिए। तो ये देख लीजिए, मैंने पिन लगा लिया है इधर भी और इधर भी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इधर की साइड सिलाई लगाएंगे, फिर हम ऐसे इधर की साइड सीधी सिलाई आप इसको रखकर लगा लीजिए। तो ये देख लीजिए, सिलाई हमारी ये लग चुकी है ऐसे। और अब इस वाले
पार्ट को उठाएंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, उसी निशान से आपको मिलाना है और इस पर भी आपको सीधी सिलाई लगा देनी है। ये वाला भी आपको इसमें ही जॉइंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देख लीजिए, यहीं से हमने अपनी इधर की सिलाई भी स्टार्ट की है और इधर से भी। तो हमने इस दोनों सिलाई लगा ली हैं, इधर वाली भी। ये देख लीजिए आप, यहाँ तक हमारा 2 इंच था, तो दोनों साइड से हमने उतना ही रखा है और यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है दोनों साइड। अब यहाँ से अपना वही हम रखेंगे, इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे इस तरीके से और वही 10 इंच वाला हम लंबाई में सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइड से हमें ऐसे ही करना है। यहाँ से यहाँ इसको हम रखेंगे जैसे हमने पहले पार्ट में किया था और वही 10 इंच वाली सिलाई हम इस पर लगा देंगे। तो ये देख लीजिए, दोनों सिलाई हमारी लग गई है और वही लंबाई हमने 10 इंच की रखी है। इधर की साइड से भी हमने लगा दी है, ये देख लीजिए। अब ये लेंगे अपना मैन जो हमने बनाया है, इसे इसमें डालेंगे। तो इसे ऐसे करके इसके अंदर इसको आपको डालना है। तो ये देख लीजिए, इसमें मैंने डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इस पार्ट को पकड़ेंगे और इसे पकड़ेंगे और चारों तरफ हम पिन लगा लेंगे। हाँ, थोड़ा सा हिस्सा हम करीब 13-14 इंच का आप छोड़ दीजिए इसे पलटने के लिए। तो ये स्ट्रैप अंदर करिए और इस तरीके से हम पिन लगाएंगे चारों तरफ और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। छोड़ देंगे थोड़ा सा, कहीं से भी छोड़ दीजिएगा 13-14 इंच के करीब का। तो ये देख लीजिए, चारों तरफ मैंने पिन लगा लिए हैं। अब चारों तरफ से हम सिलाई करेंगे, थोड़ा सा हिस्सा हम छोड़ देंगे। तो ये देख लीजिए, इतनी सिलाई हमारी लग चुकी है, ये हमने छोड़ा था। तो अब यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे, यहाँ से इसको निकालेंगे बाहर। तो ये देख लीजिए, यहाँ से सीधा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा खुला हुआ पार्ट है, या तो आप इसको पिन लगा के अच्छे से, तब इस पर एक सिलाई आप लगा सकती हैं, या आप इसको कच्चा कर लीजिए, सुई धागे से कच्चा कीजिए अच्छे से मिलाकर, और फिर हम इस पर एक सिलाई बैठी हुई लगा देंगे। जो ये सिलाई करेंगे अंदर की तरफ इस तरीके से, और घुमाते हुए हम चारों तरफ एक सिलाई बाहर की साइड से लगा देंगे। तो वो हमारी बैठी हुई सिलाई हो जाएगी। अंदर की साइड बस सिलाई को, ये जो आपकी सिलाई आ रही है, इसको इस तरीके से करना है और बाहर से एक सिलाई लगा देनी है। ये देख लीजिए, हमारा फाइनल लुक ये बनकर तैयार है और ये बाहर वाली सिलाई में लगा चुकी हूँ। तो हमारी ये 1 पॉकेट, 2 पॉकेट, 3 पॉकेट, ये 4 पॉकेट, ये 5 पॉकेट, ये 6, और अंदर से बता देती हूँ, ये 7, ये 8 पॉकेट, जो बीच में आपको काफ़ी बड़ी पॉकेट मिलती है, ये देख लीजिए, ये 9 और ये 10। तो हमारा ये 10 पॉकेट का बनकर तैयार हुआ है। ये देख लीजिए, मैंने पुराने फैब्रिक से और राइस बैग से बनाया है। अगर आप सेल करती हैं तो इस तरीके के आप फोम शीट लगाकर या रबड़ शीट लगाकर आप इस तरीके के बना सकती हैं। तो ये देख लीजिए, कितना सुंदर इसका लुक आया है और कितना बढ़िया इसका डिज़ाइन आया है, बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलते हैं। देख लीजिए, आपको कहीं भी सिलाई भी नज़र नहीं आ रही होगी, जैसे रेडीमेड पर्स आते हैं, बिल्कुल वैसे ही बना है। ये देख लीजिए, मैंने तो इसको पुराने कपड़ों में से बनाया है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देख लीजिए, नीचे से बेस कितना चौड़ा आया है, ये देख लीजिए इसका फाइनल लुक। ये देख लीजिए, ऐसे करो हाथ को, ये देख लीजिए आप।